नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज आपके समक्ष लौ और कुश की कथा आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। जब राम लंका के राजा रावण का वध करके सीता और लक्ष्मण के संग अयोध्या लौटे तो सभी बहुत ही प्रसन्न थे। प्रजा ने भी उनका खूब स्वागत किया। धूमधाम से उनका राज तिलक हुआ और प्रभु राम राज बन गए। उनके राज में प्रजा जन बहुत ही सुखी थी। लेकिन कुछ समय के साथ साथ प्रजा में राम और सीता को लेकर अफवाहें फैलने लगी। राम को यह बिल्कुल सहन नहीं हुआ कि उन पर या फिर रघुकुल पर कोई भी उंगली उठाए, इसीलिए उन्होंने सीता माता को त्यागने का निश्चय कर लिया। उन्होंने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को आदेश दिया कि वह सीता माता को जंगल में कहीं दूर छोड़ आए। लक्ष्मण बड़े भाई और अयोध्या के राजा की बात कैसे टाल सकते थे। उन्होंने वैसा ही किया। वन में माता सीता महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहने लगी और वहाँ उन्होंने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। महर्षि ने बड़े का नाम लौ और छोटे का कुश रखा। महर्षि वाल्मीकि की देखरेख में दोनों बड़े हुए। दोनों बहुत ही वीर और साहसी थे। महर्षि वाल्मीकि ने उन्हें अस्त्र और शस्त्र दोनों की उत्तम शिक्षा दी। दोनों बालक समय के साथ अस्त्र और शस्त्र दोनों में ही निपुण हो गए। दूसरी तरफ अयोध्या में अश्वमेध कराने की तैयारी हो रही थी। अश्वमेध के बाद एक घोड़ा छोड़ दिया गया और उस पर यह संदेश लिखा दिया गया कि यह घोड़ा अयोध्या नरेश प्रभु श्री राम के अश्वमेध का घोड़ा है। जो भी व्यक्ति राज्य इसके आगे सिर झुकाएगा उसे प्रभु श्री राम का सानिध्य प्राप्त होगा और जो भी व्यक्ति या राज इसे पकड़ेगा उसे अयोध्या नरेश श्री राम की चक्रवर्ती सेना से युद्ध करना होगा। आसपास के कई राजाओं ने इसके सामने सिर झुका दिया। एक दिन लौ और कुश अपने आश्रम के निकट एक घोड़ा दिखा। वह बहुत ही सुंदर रेशमी वस्त्रों से सुसज्जित था, मानो स्वर्ग से उतरा हो। उसे देखकर लौ कुश ने पकड़ लिया और उस पर लिखे संदेश को युद्ध की चुनौती समझकर उस घोड़े को पकड़कर अपने आश्रम में रख लिया। बालकों को घोड़ा ले जाते देख घोड़े की सुरक्षा में लगे सैनिक ने बालकों से कहा, बालकों, यह अयोध्या राजा श्री रामचंद्र का अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा है, इसे छोड़ दो और जाने दो। लव और कुश ने जवाब दिया, हम यह घोड़ा नहीं छोड़ेंगे। सैनिक ने बहुत ही समझाने की कोशिश की लेकिन सब हार गए। अंत में दोनों के बीच झड़प हुई और सैनिक को अपनी जान बचाकर वहां से भागना पड़ा। सैनिकों ने जाकर सारी बात भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न को बताई। भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न सभी ने आकर बालकों को समझाया लेकिन वह दोनों अपनी बात पर अडिग रहे। बालकों ने कहा, हमें राजा श्री राम की चुनौती स्वीकार है, हम अब युद्ध के बाद ही घोड़ा वापस करेंगे। अंत में नौबत युद्ध की आ गई। एक तरफ भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, सुग्रीव, जामवंत, अंगद, बलवान और महाबली हनुमान थे। वहीं दूसरी तरफ केवल 2 नन्हे बालक लौ और कुश। दोनों तरफ से घमासान युद्ध हुआ। भरत, लक्ष्मण और महाबली हनुमान सहित सभी वीर पराजित हो गए और मूर्छित होकर धर पर गिर गए। अब यह सारा वृत्तांत प्रभु श्री राम को सुनाया गया तो अपनी हार सुनकर श्री राम को स्वयं आना पड़ा। दूसरी तरफ श्री राम यह जानने के लिए उत्सुक थे कि अयोध्या की चक्रवर्ती सेना पर एक से बढ़कर एक वीरों
को पराजित करने वाले आखिर दो बालक कौन हैं? उनके माता पिता कौन हैं? लव कुश में रणभूमि में भी श्री राम को भी ललकारा, लेकिन श्री राम की विनम्रता देख दोनों ने अपना परिचय दिया और बोले, मैं लव और मेरा अनुज कुश है। हम दोनों महर्षि वाल्मीकि के शिष्य हैं और हमारी माता का नाम वन देवी है। इस बीच रणभूमि में माता सीता और महर्षि वाल्मीकि आ गए। रणभूमि में पिता पुत्र को देखकर महर्षि बोले, आज मेरी रामायण पूरी हुई। पुत्रों, यह तुम्हारे पिता अयोध्या नरेश श्री राम हैं। आगे बढ़कर इनके चरण को नमन करो। कुश ने चरण वंदना की और आशीर्वाद ग्रहण किया। प्रभु राम ने भी दोनों बालकों को अपने हृदय से लगा लिया। बल्कि वाल्मीकि ने माता सीता को अपनाने की बात कही तो राम ने सीता से उनके निर्दोष होने का प्रमाण मांगा। जिन अफवाहों के चलते माता सीता का त्याग किया गया था, श्री राम की इस बात से माता सीता बहुत आहत हुई और इस बात को सहन ना कर सकी। लव कुश की कथा और क्रोध में आकर धरती माँ से बोली, धरती माँ, अगर मैंने मन, वचन और कर्म से अपने पति श्री राम के अतिरिक्त किसी भी पुरुष का ध्यान भी नहीं किया, हे माँ, मुझे अपनी गोद में स्थान दे। इतना कहते ही जोरों से बिजली कड़कने लगी, आंधी तूफान आने लगी, धरती हिलने लगी। तभी एक जोर का विस्फोट हुआ और धरती फट गई और माता सीता उसमें समा गई। यह देख श्री राम सीता को रोकने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। धरती फिर से सामान्य हो चुकी। चारों तरफ चीख पुकार शुरू होने लगी। लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब सब बेकार था। श्री राम अब अपने दोनों बालकों को लेकर अयोध्या लौट आया। उनके बड़े होने का आधा राज्य बांटकर अब अपने दोनों बालकों को लेकर अयोध्या लौट आए। उनके बड़े होने पर आधा राज्य बांटकर उन्होंने भी जल समाधि ले ली। लव और कुश दोनों ने अपने पिता श्री राम की ही तरह प्रजा का खूब ध्यान रखा।